वैसे ही यही शक्तियाँ हैं, अदृश्य है, पारदर्शी है, दिखाई नहीं देती है, ना सुनाई देती है। हाँ जी। मैं अपना काम किसी रास्ते से भेज रहा हूँ, ठीक है, और उसी रास्ते में कोई प्रेत बैठा है, ठीक, कोई प्रेत बैठा है या कोई नेगेटिव एनर्जी बैठी है, तो वो उसके या तो फिर सामने खड़ी हो जाएगी हाँ या फिर जी। उसके साथ चिपक जाएगी वो। बिल्कुल। तो अगर कोई जा रहा है इंसान और उसका पैर उसमें पड़ जाए या लग जाए तो वो नेगेटिव एनर्जी उसको अटैक करेगी। देखो चौराहे पे ये ऐसी एनर्जी जो बुरी चीज़ें हाँ जी। भूत प्रेत से जोड़ सकते हैं, ठीक है, तंत्र मंत्र से जोड़ सकते हैं, ब्लैक मैजिक से भी जोड़ सकते हैं। तो जैसे आप बता रहे हैं कि भूत प्रेत आत्मा वगैरह भी होती है, तो ये भी कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, ये जो बड़ का पेड़ होता है इसके नीचे भी नहीं जाना चाहिए, तो आत्मा वगैरह का साया रहता है, तो वो उसके पीछे पड़ जाता है, कुछ ऐसा रहता है कि इसके पीछे का मैं आपको बताऊं कि देखो सब कुछ बनाई गई सृष्टि मालिक की है, ऊपर वाला परमात्मा, ठीक है। आज शरण भूतों को भी वही देता है और इंसानों को भी वही देता है, देवताओं को भी वही देता है। जी बिल्कुल। जय श्री महाकाल, मैं आद्या, आप सभी का स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं विक्रम तांत्रिक जी, जो आज हमने इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जाना है, वशीकरण के बारे में, नेगेटिव एनर्जी से हम कैसे बच सकते हैं, और इस वीडियो में आपको एक केस भी जानने को मिलेगा जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो आइए जानते हैं और तांत्रिक जी का स्वागत करते हैं। तो जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। ठीक है, तो सबसे पावरफुल वशीकरण कौन सा है? देखिए कि सबसे पावरफुल जो वशीकरण है वो तो देखो एक मोहिनी वशीकरण है। मोहिनी वशीकरण भगवान विष्णु का दूसरा नाम है, ठीक है। वही वशीकरण है कि देखो कि उससे तो क्या मतलब क्या देवी क्या देवता इंसान सभी के ऊपर वो काम कर जाता था। जी हाँ, किसी के ऊपर भी काम कर जाता है वो। जी, तो उसके लिए मतलब कुछ समय लगता है क्या? देखो टाइम तो देखो हर चीज में लगेगा, ठीक है, एक पल में नहीं हो सकता, क्योंकि देखो हम भी कोई वशीकरण सिद्ध करते हैं मंत्रों के माध्यम से, ठीक है, यंत्रों के माध्यम से, योग के माध्यम से, तो हमें भी देखो कि 3 से 4 दिन हमें लग जाते हैं उसको सिद्ध करने में, कि सिद्ध करके, ठीक है, और आदेश अनुसार जिस व्यक्ति भी हमें करना है उसको आदेश देना पड़ता है कि तू उस पे जाओ, तो उसको लगना है, ठीक है, चाहे वो सो रहा है, चाहे बैठा है, जाग रहा है, कुछ भी कर रहा है और कहीं पे भी है, वो उसी के ऊपर जाके लगेगा, क्योंकि तंत्र तो एक हवा है, कोई दिखेगा तो है नहीं। जी बिल्कुल। तो जैसे हवाएं अगर उसके बीच में कोई अलग पर्सन टकरा जाए तो उस पर असर नहीं करेगा, वो सीधा असर करता है। अच्छा, उस पे भी ये आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा, ठीक है, कि आज देखो तंत्र मंत्र और भगवान की जो, ठीक है, शक्तियां हैं वो एक अदृश्य है, अदृश्य है कि सुनाई नहीं देती। कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं है पर मार है, ठीक है, अपने को अब किसने मारी हमें पता नहीं है, तो वैसे ही यही शक्तियां हैं, अदृश्य है, पारदर्शी है, दिखाई नहीं देती है, ना सुनाई देती है। मैं अपना काम किसी रास्ते से भेज रहा हूँ, ठीक है, और उसी रास्ते में कोई प्रेत बैठा है, ठीक है, कोई प्रेत बैठा है या कोई नेगेटिव एनर्जी बैठी है, तो वो उसके या तो फिर सामने खड़ी हो जाएगी या फिर उसके साथ चिपक जाएगी, वो बिल्कुल बिल्कुल साथ में लगेगी। क्योंकि देखो कि आत्माएं, प्रेत, भूत हर जगह पे हैं, ठीक है, हर जगह पे नजर नहीं आते, ठीक है, पर उनका देखो कि जो प्रेत साथ में लगते हैं तो उनकी भी डिमांडें होती है। जी बिल्कुल, डिमांडें होती है कि देखो कि कोई लड़का या लड़की अगर देखो एक्सीडेंट में या फिर सुसाइड करके मर गए, ठीक है, और उनके पीछे कुछ हुआ नहीं, ना तो उनके पीछे कोई श्राद्ध डला, ना उनका तीसरा हुआ, ना उनका 11वां हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, मर गया और बात खत्म। तो वैसे वो लोग एक मान लो कि भूख प्यास हर चीज के मतलब भूखे वो घूमते फिरते रहते हैं। आज लोग कहते हैं ना कि हमारे साथ ये हो गया, ठीक है, प्रेत का चक्कर है, तो वो वही लोग देखो इंसानों के साथ जुड़ते हैं अपनी डिमांडें पूरी करने के लिए, क्योंकि कुछ आत्माएं, कुछ प्रेत भूखे होते हैं, कुछ प्यासे होते हैं, कोई कपड़े पहनने चाहते हैं, कोई मतलब देखो एक प्रेत भी सभी कुछ काम कर सकता है जो इंसान कर सकता है। एक इंसान हम जो कर सकते हैं वो काम प्रेत भी कर सकते हैं, पूरे काम। जी हाँ, ठीक है, वो साथ में लगते हैं तो हमारा काम वहाँ पे वीक होता है। हाँ जी, क्योंकि मैं एक अच्छी सोच के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं यहाँ से मैंने काम भेजा और रास्ते से नेगेटिव एनर्जी उसमें जुड़ गई तो उसका प्रभाव कम होगा, उसकी गति धीरे धीरे क्षण क्षण कम होती हुई जाएगी, ठीक है, और वहाँ तक पहुँचेगा नहीं टारगेट तक। बिल्कुल, ठीक है, और उसी टाइम मुझे पता चल जाएगा कि वहाँ पे काम में कोई अड़चन है, ठीक है, अड़चन है, और वहाँ पे हमारे काम की गति है वो किसी ने रोक दी है या काट दी है, हमारा काम काटा जा रहा है, ठीक है, तो उस माध्यम से हम देखो कि हमारे जो भगत लोग हमसे जुड़ते हैं उनको भी हम बताते हैं कि देखो किसी किसी के कामों में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उनको देखो कि काम हमारा वैसे ही रनिंग करे, अपने
पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्तियों के साथ, जी। ठीक है, तो वहीं से हम आगे उसको बढ़ा देते हैं। बस उसमें थोड़ा सा प्रोसेस जा सकता है, अच्छा, पर अच्छा। टाइम यही रहेगा। बिल्कुल, जो मैं टाइम दूंगा कि जैसे मैंने 1 हफ्ते का टाइम दे दिया वशीकरण से रिलेटेड, मैं 1 हफ्ते का ही टाइम दूंगा जी। कि 1 हफ्ते के अंदर आपको आप किस तरीके का काम करवा रहे हो मेरे से, वो मैं तय करूंगा, ठीक है। अगर मेरी स्कैनिंग में ओके हो गया, ठीक है, तो आपका काम समझ लो बन गया। अगर मेरी स्कैनिंग में नो है तो बस वो नहीं होगा, क्योंकि देखो सभी काम हम नहीं कर सकते, जी। जो होने वाला होता है वही काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे आप बता रहे हैं कि भूत प्रेत आत्मा वगैरह भी होती है, तो ये भी कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, ये जो बड़ का पेड़ होता है इसके नीचे भी नहीं जाना चाहिए, तो आत्मा वगैरह का साया रहता है, तो वो उसके पीछे पड़ जाता है, कुछ ऐसा रहता है? कि इसके पीछे का मैं आपको बताऊं कि देखो सब कुछ बनाई गई सृष्टि मालिक की है, बिल्कुल। ऊपर वाला परमात्मा है, ठीक है। आज शरण भूतों को भी वही देता है और इंसानों को भी वही देता है, देवताओं को भी वही देता है, जी बिल्कुल। ठीक है। कहते हैं कि पीपल का पेड़ शनिवार के दिन उसमें भगवान विष्णु का वास होता है, जी। ठीक है, तो वो कोई बुरी जगह तो हो ही नहीं सकती, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और एक पीपल का पेड़ है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, हाँ जी। ठीक है, तो वो जगह बुरी नहीं हो सकती। जी। पर कुछ टाइम तक वहाँ पे शरण लेते हैं प्रेत। अच्छा। जी हाँ। जी। आप अगर रात में बैठते हो, ठीक है, कि एक नीचे से गुजर गए तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप बैठ गए और गलत टाइम पे और गलत समय पे, ठीक है, तो वहाँ पे आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपके साथ कोई भी साथ में लग सकता है, कोई आपके साथ में जुड़ सकता है। जी। बड़ का पेड़ है, बड़ के पेड़ की भी महिलाएं पूजा करती जी है, बिल्कुल। बहनें पूजा करती है, पीपल के पेड़ की भी करते हैं, लोग जल चढ़ाते हैं, प्रसाद दीपक भी चढ़ाते हैं, जलाते जी हाँ, सभी कुछ करते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो वो एक अलग अलग टाइम की बात है, वो एक अलग अलग टाइम की बात है कि आज शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन हमने पूजा पाठ कर दी, पीपल का पेड़ है, उसमें भगवान विराजमान है, तो बाकी दिन तो है नहीं ना। जी बिल्कुल। लोग इसीलिए तो 7 दिन करते नहीं है। जो व्यक्ति 7 दिन पीपल की पूजा करता है वो समझ लो कि भूतों की पूजा कर रहा है। अच्छा। जी हाँ। जी बिल्कुल। तो ऐसे भी सुनते हैं कि जैसे चौराहा होता है, चौराहे पे जो ये तंत्र वंत्र कराते हैं तो वो रखते हैं वहां पे, तो अगर कोई जा रहा है इंसान और उसका पैर उसमें पड़ जाए या लग जाए तो वो नेगेटिव एनर्जी उसको अटैक करेगी? देखो चौराहे पे ये ऐसी एनर्जी जो बुरी चीजें हाँ जी। भूत प्रेत से जोड़ सकते हैं, ठीक है, तंत्र मंत्र से जोड़ सकते हैं, ब्लैक मैजिक से भी जोड़ सकते हैं, जी। क्योंकि चौराहे पे ये चीजें इसलिए रखी जाती है कि चौराहा एक मतलब कि केंद्र होता है हाँ जी। आसपास के एरिया का, या फिर शहर का, या फिर गांव का। जी। गांव का तो वो केंद्र हो गया, बिल्कुल, और शहरों का वो छोटा मोटा पॉइंट हो गया, ठीक है। 4 दिशा वहां जहाँ से जाते हैं, तो वहां पे अक्सर उस एरिया में जो भी मान लो कि कोई लड़का या लड़की कोई मरा है, कोई अकाल मृत्यु, ठीक है ना, तो वो सीधी आत्मा, ठीक है, क्योंकि मरने के बाद उस शरीर में वो प्रवेश नहीं कर सकती, और वहां से वो घर से निकलेगी, भटकेगी चारों तरफ, ठीक है, और भटक के कोई रास्ता नहीं मिलेगा, तो चौराहे पे खड़ी रहेगी, वो खड़ी रहेगी, नहीं कि चौराया है यहाँ से कोई तो आएगा, कोई तो जाएगा। वहां से अगर लड़की निकली तो उसके साथ जुड़ गई, अगर कोई लड़का निकला तो उसके साथ जुड़ गया, ठीक है। क्योंकि चौराहे पे आप देखते हैं कि कई बार हमें देखो कि मिठाइयाँ, सिंदूर, मान लो कि चूड़ियाँ, ऐसी चीजें अपने को रखी हुई मिलती है, ठीक है, मिट्टी के बर्तन भी मिल जाते हैं, ठीक है, कि चौराहे से हम एनर्जी उठा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। अच्छा। मैं आपके ऊपर चौराहे से बुरी एनर्जी उठा के मैं लगा सकता हूँ, और आपके ऊपर से उतार के चौराहे पे रख सकता हूँ। वहीं से लगाने का प्रोसेस है और वहीं से उतारने का प्रोसेस है। अच्छा। उतारना और लगाना। बिल्कुल। जी हाँ। तो तांत्रिक जी, अगर किसी का कारोबार है और काफी अच्छा चल रहा है और उसमें धीरे धीरे बहुत ज्यादा लॉस आ जाता है, तो उसपे मतलब नजर दोष है या फिर कुछ किया कराया है, तो उसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं? देखो उसका समाधान, उस समाधान से पहले मैं आपको बताऊं कि देखो होने में बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। कई बार हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है, ठीक है, और जैसा होता है वो हमें नजर नहीं आता, ठीक है। आज आपका अच्छा खासा बिजनेस है, किसी व्यक्ति का अच्छा खासा बिजनेस है, उस बिजनेस के पीछे उसने 10 साल मेहनत की, या फिर 20 साल की, या फिर जो भी उसका टाइम है, ठीक है, तो उसकी देखो लगन यही है कि मेरा बिजनेस ऐसे ही चलता रहे और ऐसे ही मेरा बिजनेस आगे बढ़े। और अचानक से अगर मान लो कि बिजनेस वीक हो गया, धीरे धीरे वो कम लॉस, धीरे धीरे कम हो रहा है, या फिर कम होते होते आपको लॉस में ले जा रहा है, ठीक है ना, तो उसमें देखो कि बात के पहलू 2 ही होते हैं, ठीक है।
बात के पहलू दो होते हैं, अच्छा या बुरा, ठीक है, कुछ हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। हम कई लोग मान लेते हैं कि नहीं ऐसे ही कोई मान लो कि तेजी मंदी होगी या फिर अभी मतलब बिक्री बट्टा है नहीं, ठीक है, पर उनके पीछे कुछ और हो सकता है, ठीक है। कि देखो कि आजकल बिजनेस के ऊपर कैसे लोग काम कर देते हैं ब्लैक मैजिक के संबंधित, कि दुकान को बांध दी जाती है, कि दुकान का जितना भी फायदा उसका होता है, ठीक है ना, लक्ष्मी बांधी जाती है, कि अगर देखो कि लक्ष्मी बंद गई, दुकान बंद गई, ठीक है, तो इंसान चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी नहीं कर सकता। कि लोग क्या करते हैं कि दुकान के आगे से, ठीक है, दुकान के आगे से उस मतलब कि सीढ़ियों से नीचे, ठीक है, मिट्टी, वहां से मिट्टी उठाई और उस मिट्टी से आपका बिजनेस बांध सकते हैं, आपका व्यापार बांध सकते हैं लोग, और बांध देते हैं। बहुत सारे केस आते हैं हमारे पास, ठीक है, कि लोग 20 साल से एक मान लो कि बड़ा मॉल है, चल रहा है उनका, और अचानक से उनको वो एकदम ठप हो गया, ठीक है, और ठप के कारण उसका मालिक है वो भी डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि इसमें जो मेन मालिक होगा उसको भी साथ में लिंक मतलब किया जाता है ब्लैक मैजिक के माध्यम से, ठीक है, क्योंकि अगर सिर्फ काम धंधा बांध दिया, ठीक है, तो वो कोई जुगाड़ कर लेगा, ठीक है, पर उसकी बुद्धि को भी बांध देते हैं, उसकी बुद्धि को बांध देते हैं। या फिर देखो इसमें यह भी हो जाता है कि आपने जो शॉप करके रखी है, आपने जो काम करके रखा है, तो वैसा ही काम किसी और ने पास में कर लिया है, फिर सामने कर लिया, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। आसपास के जो दुकानदार होते हैं, ठीक है ना, दुकान वाले आपके साइड में है या फिर इस साइड है, इससे सामने है, पीछे है, वो भी आपके मतलब कि बदले की भावना से आपका काम धंधा बांध देते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो उसके लिए देखो दुकानों में अक्सर लोग हवन करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, मंत्रों का उच्चारण करवाते हैं, इसीलिए कि अगर कोई किया कराया है वो भी हट जाए, अगर कोई करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, वो भी इससे दूर रहे। हाँ जी। तो अगर मैं बात करूं अनमैरिड कपल की, और अच्छे खासे मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और उनका ब्रेकअप हो जाता है और फिर से चाहते हैं कि हम एक हो जाए, तो क्या हम इस पे वशीकरण कर सकते हैं उन्हें एक करने के लिए? देखो कि उन्हें एक करने के लिए वशीकरण तो देखो एक रास्ता है, ठीक है ना, एक रास्ता है कि इस रास्ते को आप चुनोगे, ठीक है, तो उसमें आपका काम बन जाएगा। उससे पहले आप एकदम सेटिस्फाइड हो जाओ पूरी तरीके से, ठीक है। अगर आपका प्यार किसी ने छीना है, आपके प्यार के ऊपर किसी ने कुछ करवाया है और आपको मालूम है, बिल्कुल आपको मालूम है कि जो आपका प्रेमी 10 साल से या 5 साल से आपके साथ रिलेशनशिप में था, वो अचानक किसी और के पास कैसे चला गया, बिल्कुल, है ना, तो वो थोड़ा बहुत आपको मालूम होना चाहिए, और वैसी कुछ जानकारी हमें देनी पड़ती है, ठीक है। और लोग हमें बताते हैं कि महाराज जी हमारा 10 साल का था, हमारा 5 साल का था, और अचानक से उसका बिहेवियर बदल गया, ठीक है। तो उसमें हम देखो तंत्र मंत्र मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल देखो सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखो तंत्र जो छोटे मोटे टोटके बताए जाते हैं कि आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो, इतने बार मंत्र कर लो, सामने वाला व्यक्ति 3 घंटे में आपको लोग करते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो देखो तंत्र मंत्र है, ठीक है, तंत्र मंत्र तो है। अब सोशल मीडिया के प्रति, ठीक है, एक ये मतलब पब्लिसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, पर तंत्र मंत्र है, करने वाला व्यक्ति चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया और अपने मान लिया कि हाँ हो जाएगा, नहीं, देखो ये करने वाला व्यक्ति भी, ठीक है, एक सक्षम होना चाहिए, ठीक है, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। हमारे नाम पे भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, हमारे नाम पे भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, कि मेरे नाम से भी कई लोगों ने अकाउंट बना के रखे, ठीक है। तो मैं देखो कि आपको और आपके माध्यम से आपकी ऑडियंस को बोलना चाहूँगा कि अगर आप मुझसे अगर कांटेक्ट करना चाहें, ठीक है, आपको मेरे अकाउंट मिले या फिर नंबर मिले, तो उसमें पहले आप वीडियो कॉल करके मुझे ज़रूर देखें, ठीक है, क्योंकि मेरी आड़ में और भी कोई हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो तांत्रिक जी आजकल हम सोशल मीडिया पे ये देखते हैं कि 2 दिन में वशीकरण हो जाएगा या 1 दिन में हो जाएगा, तो क्या ये सच है? देखिए कि सच तो सभी कुछ है, और वैसे अगर हम देखें तो सब कुछ झूठ है, ठीक है, क्योंकि हमारे विश्वास मात्र से ये दुनिया चलती है, एक दूसरे के माध्यम से हम चलते हैं, ठीक है। ये देखो कि 2 घंटे 4 घंटे का अगर रीजन है, ठीक है, अगर 1 दिन का या 2 दिन में लोग दावा करते हैं कि हम करके देंगे, ठीक है, तो वो देखो ब्लैक मैजिक की क्रिया होती है। अच्छा, जी हाँ, ब्लैक मैजिक की क्रिया होती है, उससे व्यक्ति को हानि बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। आज कोई लड़का अगर किसी लड़की पे करवा लिया, ठीक है, कि मुझे महाराज जल्दी चाहिए काम, मुझे जल्दी चाहिए, मेरे पास वक्त कम है, ठीक है, ऐसे केस भी हमारे पास आते हैं कि हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, आप इसमें जो भी लगे आप हमसे लीजिए, पर हमारा काम जल्दी कर दीजिए, ठीक है। तो उसमें देखो कि सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा नुकसान का बहुत ज्यादा मतलब होता है जी। तो ये गलत के लिए होता है ब्लैक मैजिक? जी हाँ, ब्लैक मैजिक अलग होता है। देखो कि एक नींबू के ऊपर भी वशीकरण किया जाता है, सिंदूर के ऊपर लोग कर देते हैं, नेत्र वशीकरण कर देते हैं, कपड़े के ऊपर कर देते हैं, आप रास्ते से चले गए, आपके पैर की मिट्टी उठा के उससे भी वशीकरण कर देते हैं ब्लैक मैजिक द्वारा, जी बिल्कुल, ठीक है। देखो एक ब्लैक मैजिक का मैं माध्यम बताऊंगा, देखो कि सीधी सी भाषा में ये एक डोल है, आप देखिए, ठीक है, अपनी ऑडियंस देख रही है, ये एक डोल है, ठीक है। अब ये एक ब्लैक मैजिक में काम आती है,
ठीक है, कि अगर हम कई बार सुनते हैं, देखते हैं कि एक घर की लड़की, ठीक है, किसी का कहना नहीं मान रही है, ना किसी की सुन रही है, और वो किसी और के चक्कर में है, ठीक है, और अपना ही वो नुकसान कर रही है, गलत रास्ते पे है। तो देखो कि हो सकता है कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है, क्योंकि ब्लैक मैजिक इस गुड़िया के दौरान ही करवाया जाता है। कि उसके अंदर या तो उसके पैर की मिट्टी डाली जाएगी इसके अंदर, ठीक है, या फिर उसका कपड़ा है वो बांधा जाएगा, ठीक है। आपके सामने ये डोल है, पर इसके अंदर क्या है वो सिर्फ मैं जानता हूँ, ठीक है। अगर किसी से छुटकारा भी देना होता है तो पहले ब्लैक मैजिक सिद्ध करना पड़ता है, फिर उसको काटने के लिए व्हाइट मैजिक का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। ये हमारी ऑडियंस देख रही है कि ये डोल के माध्यम से होता है, ये ब्लैक मैजिक में चली जाती है। और जो हम करते हैं, ठीक है, कि मैं काम सिर्फ अच्छे के लिए करता हूँ। आज आप प्रॉब्लम में हो, ठीक है, किसी के वशीकरण के जाल में हो आप, ठीक है, आप वशीकरण के जाल में हो, आप निकल नहीं पा रहे हो, उसने दूसरी शादी कर ली, ठीक है, फिर भी आप निकल नहीं पा रहे हो, तो मैं उस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल दूंगा, ठीक है, आपको बाहर निकाल सकता हूं मैं, पर उसके कहने पे, उस लड़के पे मैं वार नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। तो विक्रम तांत्रिक जी, जैसे आप टीवीटी पे कितनी बार आ चुके हैं, आप काफी टाइम से यहाँ पे आ भी रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है? देखिए कि टीवीटी एक परिवार है जी, ठीक है। आज इतने टाइम से हम आते हैं, और भी जगहों पे हम जाते हैं, लोग हमें बुलाते हैं कि महाराज जी आप हमारे चैनल पे आओ, ठीक है, पर टीवीटी चैनल पे हम जब भी आते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक भरोसेमंद व्यक्ति हमसे जुड़ते हैं कि वाकई में उनको प्रॉब्लम है, ठीक है। और बाकी आप देखो कि एक सोशल मीडिया के थ्रू आजकल लोग सिर्फ परेशान करने के लिए भी कॉल मैसेज कर देते हैं, ठीक है, टाइम पास के लिए, पर वाकई में टीवीटी की जो ऑडियंस है, ठीक है ना, वो एकदम जेन्युइन ऑडियंस है, सब एक परिवार की तरह है, ठीक है, अच्छे लोग जुड़े हैं, तो वो देखो हमसे संपर्क करते हैं, ठीक है, या फिर टीवीटी हमारा संपर्क, मतलब उनका संपर्क हमसे करवा देती है, ठीक है। तो देखो बहुत अच्छा लगता है, और हमें ये भी मतलब लगता है कि हम वाकई में किसी की मदद कर रहे हैं, बिल्कुल कि वाकई में मदद कर रहे हैं और लोग ठीक हो रहे हैं। तो देखो टीवीटी एक परिवार की तरह है, घर की तरह है, एक मंदिर की तरह है। बस यही मेरी दुआ कामना है कि आगे बढ़ो और सफल बनो। जी, तो तांत्रिक जी, अगर हम बात करें लव मैरिज की, और पेरेंट्स नहीं मानते इंटरकास्ट की वजह से, तो क्या हम उनकी लव मैरिज करा सकते हैं? उनकी लव मैरिज करवा सकते हैं। तो उनके पेरेंट्स को हम कैसे, क्या वशीकरण करना पड़ेगा या कोई अलग क्रिया करनी पड़ेगी? देखो कि इसमें एक व्यक्ति की सोच बदली जाती है। अच्छा, ठीक है। आज मान लो कि लड़की वाले या फिर लड़के वाले मान नहीं रहे हैं, लड़का लड़की राजी है, काफी टाइम का रिलेशनशिप है उनका, पर वो मान नहीं रहे हैं घर वाले, और लड़का लड़की चाहते हैं कि हम अपने घर वालों की मर्जी से करें, रीति रिवाजों के साथ विवाह करें, है ना। पर उसमें देखो कि हम डायरेक्ट ब्लैक मैजिक का तो सहारा नहीं ले सकते, हम सहारा ले सकते हैं उसमें, देखो कि एक तंत्र एक देखो कि अथात समुद्र है, इसमें क्रियाओं का इतना वर्णन है, ठीक है, कि आज पूरा कोई नहीं जानता है। आज जितना मैं जानता हूँ उतना कोई और नहीं जानता, जितना और जानता है उतना मैं नहीं जानता, ठीक है। सब अपनी अपनी जगह पे परफेक्ट है, पर आज हमको जितनी जानकारी है उतनी जानकारी हम आपको देते हैं और आपके चैनल को देते हैं, ठीक है। इतना कुछ हो सकता है कि एक इंसान देखो कि वशीकरण के दौरान एक सही रास्ते पे जा सकता है और एक अच्छे रास्ते पे भी जा सकता है, ठीक है। वो करने वाले पे निर्भर करता है कि तांत्रिक किस वचनों के साथ कर रहा है, कैसे मंत्रों के साथ कर रहा है, कैसी उसने सिद्धि साधना वो किस तरीके की कर रहा है, ठीक है। उसी हिसाब से वो करना पड़ता है कि हम एक सामने वाले व्यक्ति की फोटो हमने मंगवा ली, ठीक है, कि लड़की है तो लड़की के घर वालों में से किसी एक की फोटो मंगवा ली हमने, ठीक है। पर काम ऐसा करेंगे कि जो काम लड़की पे होगा, मतलब कि लड़की का मतलब घर परिवार का कोई एक व्यक्ति होगा, उसके ऊपर मैं काम करूंगा, ठीक है। क्योंकि सब लोग एक दूसरे के खून से जुड़े हैं, सब लोग एक दूसरे के खून से जुड़े हैं, कि कहते हैं कि तंत्र अगर एक व्यक्ति पे हो जाता है तो पूरा घर का नाश हो जाता है। तो इसके प्रभाव में सभी आ जाते हैं ना, चाहे अच्छे के लिए हो चाहे बुरे के लिए हो, ठीक है। तो हम वैसी ही क्रियाओं का सहारा लेते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर करते हैं और उसके प्रभाव में सभी लोग आ जाते हैं और एक पॉजिटिव ऑरे के अंदर, ठीक है। और वहाँ पे उनकी ना है वो हाँ में बदलती है। थोड़ा टाइम लगता है, एक पल में नहीं हो सकता है, पर टाइम लगता है, पर एकदम सक्सेसफुल हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल। तो जैसे वशीकरण हम कराते हैं तो ये लाइफ टाइम का होता है या फिर कुछ समय का ही होता है? देखिए वशीकरण एक कई प्रकार के हैं, कई वेराइटी के हैं, तो उसमें उन लोग वशीकरण में अलग अलग टाइमिंग भी होती है, ठीक है। कि कई वशीकरण 1.25 महीने के होते हैं, कई वशीकरण 6 महीने के भी होते हैं, साल के, मतलब आगे से आगे बढ़ते हुए रहते हैं, बिल्कुल, ठीक है। आप ये सोचो कि आपको वशीकरण कैसा चाहिए, ठीक है, आप मुझे वो बताओ, ठीक है। आप बता देते हो, सामने वाला पर्सन मुझे बता देता है कि मुझे इस तरीके का वशीकरण चाहिए, पर उस तरीके मैं वो वशीकरण कर दूंगा, पर वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, तो है ना। तो उसके लिए आप खुद सक्षम बनो, ठीक है ना, कि हम ऐसी जो काम हम करवा रहे हैं तो उसके लिए हम तैयार हैं पूर्ण रूप से, ठीक है ना, हम तैयार हैं,
मेंटली और फिजिकली ये हम निभाएंगे, क्योंकि मैं सामने वाले पर्सन को आपके हवाले कर दूंगा और वो तन मन से जुड़ेगा, पर उसको संभालना तो आपका ही काम है ना। बिल्कुल। ठीक है, बीच में आप कोई गलती कर दोगे, कोई झगड़ा कर लिया या फिर कुछ और कर लिया, ठीक है, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो तांत्रिक जी, अगर हम बात करें कि मतलब हस्बैंड वाइफ है और पति बाहर रहता है, पत्नी अपने इधर ही रहती है इंडिया में, तो वो चाहती है कि जो पति है सिर्फ उसके पास ही रहे, मतलब उस पे ही ध्यान रहे, वो दूसरे बंदे की ओर ना जाए, तो ऐसा कुछ समाधान है इसके लिए? देखो समाधान है, मैंने बताया कि एक वाइट मैजिक से समाधान कुछ भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, आज प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में नहीं है, प्रॉब्लम जो आउट ऑफ इंडिया बैठे हैं हमारे इंडिया के लोग, ठीक है, अपना बिजनेस अपना घर पर वो जचा के बैठे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम उन्हें भी होती है। ठीक है, आउट ऑफ इंडिया से हमारे पास कॉल आते हैं, ठीक है, यही मान लो कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम, लव प्रॉब्लम ऐसे ही आते हैं, हस्बैंड वाइफ के भी आते हैं। ठीक है, पर क्या होता है कि अब मान लो कि एक परिवार, मैं बता रहा हूँ कि अभी मेरे पास केस आया था कि एक परिवार इंडिया का, ठीक है, काफी टाइम से आउट ऑफ इंडिया वो रह रहा है, ठीक है, उनका नाम नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, अपने इंडिया से ही थे वो। उनका केस अभी पीछे ही कुछ दिन पहले आया था और अभी वो सब कुछ ठीक भी हो गया। कि उनके साथ हुआ क्या था कि वो परिवार सहित, ठीक है, परिवार सहित वहाँ पे रहते थे और उसके हस्बैंड का किसी और लड़की के साथ अफेयर हो गया, वहाँ की लड़की के साथ। अच्छा। ठीक है, देखो कि 5 पैसे वाला, ठीक है, बिजनेसमैन था वो, तो पैसे के चलते किसी और लड़के ने उसको अपने झांसे में ले लिया। ठीक है, और तंत्र मंत्र विदेशों में भी होते हैं। ठीक है, आप ये मान के चलिए, और आपको सभी को पता भी है, ऑडियंस को भी है कि तंत्र मंत्र हर जगह पे चलते हैं। ठीक है, तंत्र मंत्र का सहारा हर कोई लेते भी हैं। ठीक है, अभी काफी टाइम पहले एक रील भी वायरल हुई थी, आपने शायद देखी, कि एक फुटबॉल का मैच चल रहा है, ऑडियंस में लड़की बैठी है, उसके हाथ में एक पुतला है और वो उसके ऊपर सुइयां चुभा रही है। ये बहुत वायरल हुआ था। अच्छा। ठीक है, वो आउट ऑफ इंडिया से ही वो था वीडियो। जी हाँ, तो वहाँ की लड़की ने उसके हस्बैंड पे, ठीक है, उसके हस्बैंड पे एक ऐसा ब्लैक मैजिक का काम करवा रखा था कि उस ब्लैक मैजिक का जो एक दायरा कि उस व्यक्ति पे हो गया, पर उसके चारों तरफ एक ऐसी एनर्जी का घेरा कि वहाँ पे हम कोई भी क्रिया करते हैं तो वो क्रिया पलटवार हम पे कर देती है। अच्छा। जी हाँ, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति की सुरक्षा की जाती है कि मेरा काम टूटे नहीं। ठीक है, आज हमसे भी कोई लड़का या लड़की, कोई माताएं बहनें काम करवाती है। ठीक है, तो हमें बोलती है कि हमारा किसी को पता ना चले और हमारा काम लाइफ में टूटना नहीं चाहिए। एक वशीकरण की सीधी भाषा है कि ये मेरे लाइफ टाइम वश में रहना चाहिए, मेरे कहने में रहना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो वैसे ही देखो ब्लैक मैजिक करने वाले की सोच होती है कि सोच, मैंने बताई कि सोच क्या है आपकी, है ना, ये सोच आपकी है कि अच्छी है कि मैं लॉन्ग टाइम हम साथ में रहेंगे, पूरी लाइफ रहेंगे। ठीक है, और ब्लैक मैजिक करने वाला सोचता है कि जब तक ये जिंदा है, जब तक ये मेरे कंट्रोल में रहे, ठीक है, और मेरे इशारों पे चले, अपने घर पे तोड़फोड़ करे, मारपीट करे, अपनी बीवी को तकलीफें दे। जी। तो वहाँ की लड़की ने इसके हस्बैंड के ऊपर करवा रखा था। ठीक है, और मैं यहाँ पे चाहे कैसी भी क्रिया करूँ, ठीक है, कि कुछ क्रियाएं जो है मैं करता हूँ वो पलटवार, जैसे एक दीवार से गेंद कैसे टकरा के आती है वापस, तो वैसे ही मान लो कि मेरा काम जाता है और टकरा के वापस आ जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था वो, पर वहाँ पे एक बंधन था कि वो बंधन ना टूटे, कि जैसे बंधन टूट गया तो व्यक्ति के ऊपर काम लगा और व्यक्ति सही हो गया। बिल्कुल। ठीक है, और उसकी वाइफ काफी टाइम से परेशान, और मेरे पास उसने कॉल किया कि महाराज इस तरीके की बात है और हमारा मतलब कि खाना पीना भी हराम है, हमारी जिंदगी हराम हो चुकी है, हम मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं है, कि मेरे बच्चे रास्ते पे आ जाएंगे। ठीक है, और मेरा पति सब कुछ गंवाने के लिए तैयार बैठा है, सिर्फ कि मैं उसी के साथ ही रहूंगा, उसी के साथ ही रहूंगा और तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम्हें छोड़ के भी चला जाऊंगा। बिल्कुल। तो ऐसे में देखो उन बहन का काम किया मैंने, देखो इसमें 11 दिन का वक्त लगा। आज वो एकदम कुशल मंगल एकदम आउट ऑफ इंडिया में बैठे हैं, सब महाकाल की कृपा से। जी बिल्कुल। आपको अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, अगर आपकी भी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो आप देखो कि टीवीटी के द्वारा और मेरे नंबर के द्वारा आप मुझसे कांटेक्ट करें, आपको एकदम सही रास्ते से और सही आपको काम करके दिया जाएगा। आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।